तो हमें सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और इसका जो सर्च बार इसमें डालना है PPP office.haryana.gov.in। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पर मेन्यू में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से ये दो ऑप्शन ही हमारे काम के ऑप्शन है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है सिटीजन कॉर्नर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है रिपोर्ट कास्ट ग्रीवेंस। अगर फैमिली आईडी में किसी भी कैंडिडेट की जो कास्ट है वो गलत डली हुई है तो वो इस पे क्लिक करके और अपनी जो फैमिली आईडी में लॉगिन करके कास्ट को ठीक कराने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। दूसरा ऑप्शन है रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस। एक्सक्लूजन ग्रीवेंस मतलब फैमिली आईडी के अंदर हरियाणा में फैमिली आईडी के अंदर जिस भी फैमिली की इनकम 1,80,000 या उससे कम है वो फैमिली एलिजिबल होती है बीपीएल राशन कार्ड के लिए। अगर किसी कारण उस फैमिली की जो इनकम 1,80,000 से ऊपर है तो अगर वो गलत है, किसी भी कारण से गलत है, तो वो यहाँ पर आकर के क्लिक कर सकता है और जान सकता है कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से उसकी जो इनकम है 1,80,000 से ज़्यादा है और उसको जो बीपीएल फैमिली के बेनिफिट है वो नहीं मिल पा रहे। तीसरे ऑप्शन पे हम अपने मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन हमारी कोई काम करनी है जो ये है लॉगिन ऑप्शन। इसके अंदर हमें 3 तरह के लॉगिन मिलते हैं, ऑफिशियल लॉगिन, मोबाइल लॉगिन और सिटीजन लॉगिन। ऑफिशियल लॉगिन इस जो परिवार पहचान पत्र है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उसका लॉगिन है। मोबाइल लॉगिन जो सीएससी सेंटर्स होते हैं उनका लॉगिन है और सिटीजन लॉगिन मेरा, हमारा और आप सब जो आम नागरिक है उन सब के लिए लॉगिन का ऑप्शन। इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम यस करेंगे तो हमें फैमिली आईडी डालनी पड़ेगी। अगर हम नो करेंगे तो हमें यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा जिससे हम लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास में फैमिली आईडी मतलब बनी हुई है लेकिन लॉगिन करते वक्त आपके पास में नहीं है तो आप आधार कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी फैमिली आईडी डालनी है। सर्च पे क्लिक करना है और इस लिस्ट में से हमें उस कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट करना है जिसके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा है और वो आपके पास हो, क्योंकि उसके ऊपर ओटीपी आने वाला है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी भेज दिया गया है। यहाँ पर आपको ओटीपी डालना है जो आपको ओटीपी अपने मोबाइल पे आएगा जो कि 6 डिजिट का होगा। यहाँ पे हमें ये कैप्चर डालना है 5+4 5 जमा 4 9। तो हमारी जो फैमिली आईडी है वो ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था इस आईडी एक आईडी होती है 8 डिजिट की। ये एक ऐसी आईडी होती है इसके अंदर जो हरियाणा की फैमिलीज होती हैं उनकी डाटा होता है। यहाँ पे सबके नेम है और उनके फादर नेम है, उनकी एज है, यहाँ पे उनकी एड्रेस डिटेल है। तो एक फैमिली आईडी होती है। अगर हम इसको प्रीव्यू देखें तो ये आईडी हम प्रिंट निकाले तो आईडी कैसी दिखती है। जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो प्रिंट हमें निकल के आएगा इस आईडी का वो ऐसा होगा जिसमें ये डिटेल्स हमें आएगी। यहाँ पर फैमिली की जो वेरीफाइड इनकम है वो लिखी आएगी, यहाँ पे एड्रेस होगा, यहाँ पे फैमिली डिटेल्स होगी और यहाँ पे अप्लीकेंट सिग्नेचर जो भी इस फैमिली आईडी के अंदर यहाँ पे मुखिया है उसका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। बैक जाने के लिए हम बैक टू होम पे क्लिक करेंगे तो हम दोबारा जो मेन पेज है उस पेज पे आ जाएंगे। अब हम जानते हैं कि कैसे हम जो अपनी फैमिली आईडी है उसके डाटा में सुधार कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है करेक्शन मॉड्यूल। इस ऑप्शन से हम अपनी फैमिली आईडी के अंदर जो अलग अलग तरीके के सुधार वो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी फैमिली आईडी दी हुई है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमें मेंबर का नेम दिया हुआ है, जिस भी मेंबर की डिटेल में हमें चेंज करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हमारे पास में पूरी लिस्ट आ गई फैमिली आईडी के अंदर। हम इन चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। तो हमें जिस भी फील्ड में सुधार करना है, ठीक करना है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे।
जैसे अगर मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ में सुधार करना है, इस पर क्लिक करूँगा, सेंड OTP पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लिंक्ड मोबाइल नंबर, उस पर OTP जाएगा, ये अनलॉक हो जाएगा एडिट करने के लिए। एक साइड में ऑप्शन आएगा जो ऑलरेडी मेरी डेट ऑफ बर्थ डली हुई है, जो डाटा डाला हुआ है, दूसरी साइड में ऑप्शन आएगा यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आएगा जहाँ पे मैं जो नई डिटेल्स वो डाल सकता हूँ। सबमिट पे क्लिक करूँगा, OTP आएगा, OTP डालूंगा, मेरा जो डाटा है वो रिक्वेस्ट और सबमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक मैसेज भी शो हो जाएगा। जो यहाँ से सबमिट करने के बाद में जो डाटा होता है वो आगे वेरिफिकेशन के लिए जाता है। इससे जो अपर अथॉरिटी उसके पास में 7 से 15 दिन का टाइम होता है और आपके पास में वेरिफिकेशन के लिए कॉल भी आ सकती है और उसके बाद में आपका जो इसके अंदर आपने जो एडिट के लिए रिक्वेस्ट डाली वो अप्रूव हो जाएगी और आपकी जो डाटा अपडेट हो जाएगा। अब उसको चेक कैसे करें, उसके लिए हमें यहाँ पे आना है करेक्शन ऑटो स्टेटस पे। यहाँ पे हमें मेंबर का नाम सेलेक्ट करना है और जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जिस जिस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे करेक्शन डाल दी थी, पहले क्या थी, नई क्या हो गई और उसका स्टेटस क्या है। अगर कुछ रिमार्क्स आए होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट होगा, कुछ करंट स्टेटस होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी तो मेरा मोबाइल नंबर अपडेट हो गया और स्टेटस में डन लिखा है। यहाँ पे फैमिली डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे तो फैमिली की डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे मैंने पहले दिखाया था वैसे ही। एक ये ऑप्शन काम का, इसके अंदर वेरिफिकेशन स्टेटस। कई बार क्या होगा कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी, अगर आप हरियाणा की कोई स्कीम है उसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, उसमें आपके ऊपर फैमिली ID मांगी गई, उसमें हो सकता है कि आपकी कुछ डिटेल्स मांगी जाए कि ये डिटेल्स आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए। आप कैसे चेक करें कि आपकी कौन सी डिटेल वेरीफाइड है और कौन सी डिटेल वेरीफाइड नहीं है। तो वेरिफिकेशन स्टेटस इस पे आना है और जिस भी कैंडिडेट की वेरिफिकेशन डिटेल देखनी है उसके सामने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो सारी की सारी फील्ड्स ओपन हो जाएगी, जहाँ पर भी वाई लिखा है वे सारी की सारी फील्ड्स मेरी वेरीफाइड है और जहाँ पे N लिखा है वो नॉट वेरीफाइड है। जैसे कि मेरा बैंक अकाउंट Y लिखा है तो मेरा ये वेरीफाइड है। तो ये था फैमिली ID का जो पोर्टल, जहाँ से कोई भी कैंडिडेट सिटीजन लॉगिन पर आकर के लॉगिन करके अपनी फैमिली ID में सुधार कर सकता है, तो इसके द्वारा आप कोई भी कैंडिडेट खुद से सुधार कर सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट कुछ न कुछ सुधार किया हो या फिर कुछ न कुछ सुधार किया या फिर वो सुधार इसमें खुद से नहीं कर पा रहा है तो उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन उसके पास है वो जो भी नज़दीकी CSC सेंटर है वहाँ पे जा सकता है, वहाँ पे अपना सुधार करा सकता है। और कोई भी अगर मान लो आपने इसमें अपडेट की रिक्वेस्ट डाल ली लेकिन उसमें काफ़ी टाइम हो गया, 15 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया, वो अपडेट नहीं हुई, तो उसके इसमें क्या करना है, उसके लिए आपको जो आपकी लोकल कमेटी जो होती है, जो ब्लॉक है, तहसील है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। आप इसके लिए वहाँ पे विभाग बनाए हुए हैं। अगर वहाँ से सोल्यूशन नहीं मिलता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ADC के ऑफिस में आप जा सकते हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट करके होता है, वहाँ पे आप जा सकते हो। और इससे सबसे जो टॉप की अथॉरिटी है फैमिली ID के अंदर, वो अथॉरिटी है CRID, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जो कि CMO चीफ मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा संचालित होती है। आप उनके हेल्पलाइन नंबर पे बात करके भी फैमिली ID से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनका समाधान आप वहाँ पे करा सकते हो। फैमिली ID में सुधार के बारे में जो पूरा प्रोसेस है, पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे आप कर सकते हो, उनका हेल्पलाइन नंबर क्या है, और ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो मैंने मेरी इस वेबसाइट के ऊपर दिए हुए, जो कि है scservice.ind.blogspot.in। जैसे आप यहाँ पे आओगे, आप यहाँ पे जो जो मैंने इसमें पोस्ट डाल रखी हूँ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे स्टेट स्कीम में जाओगे तो स्टेट्स की जो स्कीम आपको उसकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि फैमिली ID के ऊपर मैंने इसमें लिखा हुआ है, बताया हुआ है, तो यहाँ पे आकर के आप इसको पढ़ सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो क्या स्टेप्स हैं। और यहाँ पे आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके लिंक मिल जाएंगे और जो सबसे टॉप अथॉरिटी उनके जो हेल्पलाइन नंबर आपको वो भी मिल जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जानना कि कैसे आप अपने मोबाइल से घर से अपनी जो फैमिली ID के डाटा में सुधार कर सकते हो।
अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों को जो फैमिली आईडी के अंदर सुधार करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं कैसे करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए।